दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये QHC का एम्पलीफायर आपके सामने खुला पड़ा है रिपेयरिंग के लिए। इसको रिपेयर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। उसकी सहायता से आप इसकी प्रॉब्लम को सीधे ही सॉल्व कर सकेंगे। जो प्रॉब्लम इसमें थी उसको मैंने सॉल्यूशन किया है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम ये थी, जैसे ही हम इसकी पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद इसमें ये पावर की जो LED लगी हुई है ये डिम जलती है। ठीक है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आती है एम्पलीफायर में कि पावर ऑन करने पर इसकी ये LED डिम जलती है, और जब डिम जलती है तो इसकी जो पावर सप्लाई है वो काम नहीं करती। इसमें दो सप्लाई होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। छोटी काम नहीं करती, उसकी वजह से बड़ी भी काम नहीं करती। तो उसके लिए आपको क्या क्या चेक करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब इस एम्पलीफायर की पावर LED कम जलती है तो उस कंडीशन में ये जो कंडेंसर लगा हुआ है 0.1 का, ये कंडेंसर कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह से इस पे आने वाली वोल्टेज 300 वोल्ट जो आनी चाहिए वो कम हो जाती है, वोल्टेज पूरी नहीं बनती। अगर ये कंडेंसर वीक हो जाएगा तो इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंटों पर आप मीटर रीड लगाएं। मैं एक चित्र दिखाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। ये चित्र है, इसमें मीटर रीड लगाई हुई है दोनों पॉइंटों पर। तो इन दोनों पॉइंटों पर 300 वोल्ट DC मिलनी चाहिए। अगर 300 वोल्ट DC से कम मिलती है, 300 वोल्ट से कम मिलती है वोल्ट, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये एम्पलीफायर ऑन नहीं होगा, और वो जो उसकी LED है, पावर LED, वो आधी जलेगी, डिम जलेगी, और पावर इसकी ऑन नहीं होगी। इसलिए इस कंडेंसर को सबसे पहले चेंज करना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है, ताकि इसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये चित्र मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक ही बारी में समझ आ जाए। इसके लिए मैंने ये इसमें पुराना लगा हुआ था, ये मैंने निकाल दिया है और इसमें ये दूसरा नया लगा दिया। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम आती है और ये चेंज करना पड़ता है ताकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम इसमें जो अक्सर आती है उसके लिए ये वाली टिप्स थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ अलग से सामान मेरे को डालना पड़ा जिससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो उसके लिए इसमें ये जो यहाँ पर IC लगा हुआ है, ये जो दो IC लगे हुए हैं, इसके साइड में ये एक जो रेजिस्टेंस खड़ी होकर करके लगाई हुई है, एक ये रेजिस्टेंस ख़राब निकली और एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसकी चेंज करी तब जाके ये एम्पलीफायर ऑन हो पाया है। ठीक है, तो ये सीधे आप ये चीज़ें चेंज कर देंगे तो ये एम्पलीफायर तुरंत अपनी सही कंडीशन में ऑन हो जाएगा और चलने लगेगा। तो इसके ये दो तीन सामान मैंने डाले हैं, शायद ये ओके हो गया है। तो अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी जिस टाइम पे ये डिम कंडीशन में था उस टाइम पे मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये सामान आप डालें तो ये एम्पलीफायर एक ही बारी में ऑन हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी।
दोस्तों मैं इस एम्पलीफायर को ये एक बार ऑफ कर रहा हूँ और दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। ये देखो ये डिम जल रही है लाइट, इसी जगह पे रुक जाता था, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब ये ऑन हो गया है और अब ये पूरी तरीके से ठीक काम कर रहा है। तो उस कंडेंसर को मेन, वो जो कंडेंसर मैंने बताया है 0.1 का C107, उसको चेंज करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर इस प्रॉब्लम को उस कंडेंसर के चेंज होने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो पीछे लगी एक दो रेजिस्टेंस मैंने बताई हैं, ये भी आप चेंज कर दोगे तो ये प्रॉब्लम इसकी समाप्त हो जाएगी और ये एम्पलीफायर पूरी तरीके से दोबारा काम करने लगेगा। इसी टाइप के एक दो एम्पलीफायर और मेरे पास पड़े हैं, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करूँगा और बताऊँगा आपको कि वो किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है। उसके भी मैं टिप्स आपको दे दूँगा ताकि आप आसानी से और जल्दी से एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकें। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये देखो एक इधर भी है। ये इसके ऊपर एक गत्ता लगा होता है दोनों साइडों पे, और यहाँ पर पंखा लगा होता है। ये गत्ते से कवर इसलिए होता है ताकि ये पंखा चलेगा तो सीधा इसके नीचे चलेगी हीट सिंक और ट्रांजिस्टर, वो दोनों हीट होने से बचेंगे, सीधा पंखे की हवा उसी को लगेगी। इसलिए ये इसको गत्ते से कवर कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये, इसका जब ऊपर से ढक्कन लगेगा तो ढक्कन के साथ ये हीट सिंक शॉर्ट नहीं होगी, इसके बचाव के लिए भी ये गत्ता लगाया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।